अब तक हमने क वर्ग और च वर्ग कर लिया है। आज हम करेंगे ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ और ण। अब इसको मिथिलाक्षर में कैसे लिखते हैं वो देखिए। सबसे पहला हमारे पास ट वर्ग में सबसे पहला अक्षर आता है ट। ट को कैसे लिखते हैं, ऐसे बना लिया हमने। उसके बाद जो दूसरा यहां से जाएगा ऐसे, और लाइनिंग यहां से, ये हो गया हमारा ट। अब जो हम इसका ठ लिखेंगे वो उन लोगों के लिए बहुत ही इजी है जो मैथ से पढ़े हैं, बिल्कुल, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। बस ये डेल्टा, बस लाइन इसमें भी यहां से जाएगी। ये हो गया ठ, बिल्कुल ऐसे डेल्टा बना लिए, ये ठ, ये हो गया ठ। उसके बाद ड स्टार्टिंग करेंगे जैसे हम गणित में 2 लिखते हैं, ऐसे। इसी को यहां पे ऐसे ले जाना है, ठीक है। एक बार ये फिर से देखिए, ऐसे ले जाके इसी को ऐसे ले जाना है, ठीक है। एक दूसरा लाइन इसके बिल्कुल बीच से इस कर्व के सिमिलर में निकालिए, ऐसे, लेकिन ऊपर थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा और लाइन इसमें यहां से पड़ेगी। ये हो गया ट। एक बार फिर से, जैसे हम देवनागरी में ऊ को लिखते हैं उसी तरह से हम ड लिखेंगे। कैसे, ऊ कैसे लिखते हैं, ऐसे। बस फर्क ये होगा कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट, वो थोड़ा बड़ा होगा और ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा। तो इस हिसाब से हमारा ड बन जाएगा कुछ ऐसे। ये हो गया हमारा ड। ढ मिथिलाक्षर में भी देवनागरी की तरह ही लिखते हैं, ढ। और जो एक हम ये वर्ड लिखते हैं पढ़ना, इसमें जो ढ यूज करते हैं वो भी बिल्कुल फिर ऐसे ही लिखेंगे, बस एक बिंदी डाल के। अब ण कैसे लिखेंगे, लाइन बीच से थोड़ा अपर कर्व जाती हुई, थोड़ा लोअर, ये इस पे पूरा लाइन नहीं पड़ता है, इस पे लाइन यहां से पड़ती है, ठीक है। ये हो गया ट। तो हमारा ट, ठ, ड, ध और ण। अब ण को एक और तरीके से लिखा जाता है और वो है हमारे पास ये, ठीक है। मतलब इस ण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे प्रयोग भी किए जाते हैं संयुक्ताक्षर में, बाकी हम देखेंगे।